हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्पेशल वर्ग 3 के बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम स्पेशली वर्ग 3 एमपी वर्ग 3 बाल विकास के आपके लिए लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो पेपरों में लगातार आते रहते हैं। तो चलिए बिना कुछ कहे सुने हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था बाल विकास का। एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था बाल विकास का। नंबर फर्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, नंबर सेकंड संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत। जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था एरिक्सन ने। सही से बताना, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत। जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एरिक्सन ने दिया था जो कि। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सेकंड, बालक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता। थर्ड, बालक वीर पूजा करते हैं। चौथा, बालक भाव प्रदान होता है। जल्दी से बताइए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन ये शारीरिक परिवर्तन में अपने आप ही हो जाएंगे जब शारीरिक परिवर्तन होगा बच्चे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बालकों का सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों में सबसे पहले किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। जल्दी से बताइए कमेंट करके बालकों का सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? चलिए बताइए जल्दी, बालक में किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है सबसे पहले? कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, अनुमान या प्रत्यक्षात्मक? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए बालकों में सबसे पहले किसका विकास प्रारंभ होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करते हैं बच्चे सबसे पहले, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, विद्यालय पूर्व अवधि की आयु क्या है? जो विद्यालय पूर्व अवधि है, जो टाइम दिया गया है विद्यालय पूर्व, उसकी आयु क्या है? 1 से 3 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। विद्यालय पूर्व अवधि की आयु पूछी गई है। 1 से 3, 2 से 6, 0 से 2 या 3 से 6? देखिए, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, ये सरकारी स्कूलों में तो 5 साल के बाद बच्चों का एडमिशन होता है, लेकिन आजकल प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के 3 साल के ऊपर एडमिशन होते हैं। तो वो विद्यालय के बाद की आयु होगी, हमें बतानी है विद्यालय के पूर्व वाली आयु। तो हो जाएगी हमारी 1 से 3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 से 3 वर्ष। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। जल्दी से बताइए कमेंट करके, बताइए जल्दी जल्दी। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। नवजात शिशु तो जानते ही होंगे आप किसे बोलते हैं, जब बच्चा हाल ही में पैदा होता है उसके बारे में बात की गई है। नवजात शिशु, उसका भार कितना होगा? ये पाउंड में बात की गई है, ना कि ग्राम में। औसतन हम ग्राम में देखते हैं या किलोग्राम में, हाँ वही। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा नवजात शिशु का भार होता है 8 पाउंड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर डैश डैश का अनुभव करते हैं। किशोर के बाद आपको दिख रहा है एक डैश का चिन्ह दिया हुआ है बीच में, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, नंबर बी आत्मसिद्धि का भाव, नंबर 3 जीवन के बारे में परितृप्ति, नंबर 4 दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जल्दी से बताइए, किशोर किस चीज़ का अनुभव करते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, ये दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? फर्स्ट, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है और यह हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा सरल रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रखर बुद्धि बालक कितने समय में चलना प्रारंभ कर देता है? जो प्रखर बुद्धि बालक होते हैं वो कितने समय में चलना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन है 8 माह, 9 माह, 13 माह या 18 माह। जल्दी से बताइए, प्रखर बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि यानी जो तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं वो कितने समय में औसतन चलना प्रारंभ कर देते हैं? कुछ बच्चे देखे होंगे 8 महीने में चलने लगते हैं, कुछ 9 में, कुछ 13 माह में, कुछ 18 माह में, कुछ 2 साल तक चलने लगते हैं। लेकिन जो प्रखर बुद्धि बालक होते हैं वो कितने माह में औसतन चलना प्रारंभ कर देते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 13 माह में। ठीक है, ऑप्शन इज थर्ड राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा आकार में होते हैं। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा आकार में होते हैं। ऑप्शन है छोटे होते हैं, बी समान होते हैं, सी बड़े होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, ये तो सभी ने देखे होंगे। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा आकार में होते हैं, छोटे बड़े समान। जल्दी से बताइए, जल्दी 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 कमेंट करिए सब लोग, और एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। चलिए बताइए जल्दी। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा में होते हैं, तो इसका ऑप्शन है सी बड़े, लड़के हमेशा लड़कियों से बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है जन्म से, 5 वर्ष की आयु से, जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से पूर्व। जल्दी से बताइए, जो बालक होता है उसका विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? जन्म से, 5 वर्ष की आयु से, या फिर जन्म से पहले, या गर्भावस्था से पूर्व। जल्दी जल्दी से बताइए। तो आप लोगों को पता है गर्भावस्था से पूर्व तो बालक का विकास होगा ही कहाँ से, जब वो गर्भ में ही नहीं है तो फिर उसका विकास कहाँ से होगा? और 5 वर्ष की आयु, ये वाला भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 5 वर्ष की आयु का हो जाएगा जब तक, तो जब से वो पैदा होगा तब तक का कहाँ जाएगा? और बालक का विकास जन्म से भी नहीं होता, बालक का विकास होता है जब से वह गर्भावस्था में आ जाता है, जन्म से पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट, चलिए, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने, गैम्प्रो ने, फ्रायड ने, या जीन पियाजे ने? जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के बेस से। जल्दी से जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकें और उन्हें भी ये क्वेश्चन उनके भी काम आए। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन ने, गैम्प्रो ने, फ्रायड ने, जीन पियाजे ने? जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए।
तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन इज डी, जीन पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था बाल विकास का। जो एरिक्सन नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रतिपादित किया था बाल विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत। जो एरिक्सन थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था, जल्दी से बताइए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने बाल विकास के बारे में? मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई या अधिगम? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये एरिक्सन ने दिया था बाल विकास के बारे में। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट बनाया गया है वर्ग 3 के लिए स्पेशल, या फिर किसी भी टेट में पूछा जाता है जिसमें हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भाकालीन अवस्था में परिपक्वावस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का, या बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? जल्दी से बताइए। बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वावस्था तक का, या बालक के विकास की अवस्थाओं का, या बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग हमें। चलिए तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट। सॉरी एक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, बालक वीर पूजा करता है, या बालक भाव प्रदान होता है? जल्दी से बताइए। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? शारीरिक परिवर्तनों की वजह से, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते बालक इस वजह से, या बालक वीर पूजा करते हैं, या बालक भाव प्रदान होते हैं? किस वजह से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं क्योंकि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो बालक अपने आप पे नियंत्रण वैसे ही नहीं रख पाता है और भाव प्रदान हो जाता है, तो इसीलिए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालक होते हैं, उनमें सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन ए कल्पनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी प्रत्यात्मक चिंतन, ऑप्शन सी अनुमान, ऑप्शन डी प्रत्यक्षात्मक चिंतन? जल्दी से बताइए कमेंट करके, और एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बालक सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक चिंतन करना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 6 से 10 वर्ष की एज में बालक किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा विद्यालय में। इस टाइम पे बच्चे स्कूल में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट। एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था बाल विकास का। जो एरिक्सन है, उन्होंने प्रतिपादित किया था बाल विकास का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या अधिगम सिद्धांत? जल्दी से जल्दी बताइए। तो कमेंट करके बताइए एरिक्सन ने प्रतिपादित किया था। चलिए जल्दी जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। ऑप्शन है लॉसले, बर्दिमर, पावलोव, या मैस्लो? जल्दी से बताइए
फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन माने जाते हैं? लॉसले, बर्दीमर, पावलव या मैस्लो? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फादर ऑफ कंडीशनिंग पावलव को माना जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा, क्योंकि पावलव ने ही दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। इन्हें इसके लिए, इस प्रयोग के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती हैं? जल्दी से बताइए, किस नियम के अनुसार जो वर्ण संकर प्राणी या फिर वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती हैं? प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, फिर आंसर दीजिए। प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम, भिन्नता। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, मेंडल का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे, जो मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ड्रेवर जॉन मेंडल, प्रोफेसर जॉन मेंडल या फिर कोई नहीं। देखिए, मेंडल का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन किसी को उनका पूरा नाम नहीं पता है, तो जॉन मेंडल तो सभी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल या ड्रेवर जॉन मेंडल, प्रोफेसर जॉन मेंडल, कौन थे इनमें से? तो आप सही से जल्दी से बताइए कमेंट करके, अगर आप लोगों को पता है तो। मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? जो मेंडल थे, अभी जिनके बारे में हमने बात की, वो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किए? किस जानवर पर? चूहे व कुत्ते पर, सेकंड कुत्ते व शेर पर, थर्ड चूहे व मटर पर या सभी पर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। मेंडल जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने चूहे व कुत्ते पर, कुत्ते व शेर पर, चूहे व मटर पर या सभी पर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड, चूहे व मटर पर। 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान होती है? जल्दी से बताइए, किस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं उनकी संतान वैसी ही होती हैं? मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम या समानता का नियम? जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए, जैसे माता पिता होंगे वैसी उनकी संतान होंगी ऑब्वियसली। तो इस नियम को किस नियम से जाना जाता है? देखिए, कुछ माता पिता होते हैं उनकी संतान वैसी नहीं होती हैं, कुछ माता पिता होते हैं उनकी संतान वैसी ही होती हैं लगभग, तो उसको कौन सा नियम बोलेंगे? तो इसका ऑप्शन 4 इज राइट, समानता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते? किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते? देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे हम अपने माता पिता जैसे होते हैं, इसमें माता पिता जैसे सच्ची अनुकृति नहीं होते, मतलब अपने माता पिता जैसे नहीं होते। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताएं हमें जल्दी से जल्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भिन्नता का नियम, क्योंकि वो समान हो रहे थे तो वो समानता का नियम था, क्योंकि माता पिता वैसे बच्चे, इसमें जैसे माता पिता नहीं है उन जैसे बच्चे नहीं है, तो फिर ये भिन्नता का नियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, भिन्नता का नियम। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए जल्दी से नेक्स्ट प्लीज। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषाई संबंधी विकास होता है? किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत? जल्दी से बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है? गामक और भाषा का, विकास क्रम का, विकास दिशा का, परस्पर संबंध का, एकीकरण का? जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए जल्दी जल्दी से, गामक और भाषा के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास दिशा का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
बालक का किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक या 8 वर्ष तक? जल्दी से बताएं कमेंट करके। किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक या 8 वर्ष तक? देखिए, बालक का मस्तिष्क लगभग पूरा आकार मतलब लगभग पूरा ही हो जाता है, तो किस अवस्था में? 5, 6 या 7 या 8? जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट, 6 वर्ष। 6 वर्ष तक लगभग बच्चे का मस्तिष्क है ना वो लगभग पूरा ही हो जाता है और किशोरावस्था आते आते कंप्लीट हो जाता है मस्तिष्क का विकास। चलिए, ये मस्तिष्क के विकास के बारे में बात हो रही है। मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक लगभग पूर्ण हो जाता है और किशोरावस्था आते आते ये बिल्कुल पूर्ण हो जाता है, लगभग भी नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा शुरू के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वावस्था तक का, बालक की विकास अवस्थाओं का, बालक की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। ठीक है, बताइए, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कमेंट करके बताएं हमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वावस्था तक का। देखिए, बाल मनोविज्ञान में हम बाल विकास पढ़ते हैं, उसमें जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर उसके परिपक्व होने तक का अध्ययन किया जाता है, वही बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। क्योंकि फिर तो बच्चा प्रौढ़ बन जाएगा, जब उसकी किशोरावस्था खत्म हो जाएगी तो वो परिपक्व हो जाएगा। तो हमें अध्ययन कहाँ तक करना है? गर्भकालीन से लेकर परिपक्वावस्था तक का, यानी किशोरावस्था तक का, जब तक वो परिपक्व हो जाता है। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।